टाटा ये सिर्फ नाम नहीं, ये एक सोच है। भारत को आज का भारत बनाने में टाटा ग्रुप का कितना बड़ा योगदान है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज टाटा ग्रुप के अंदर लगभग 100 कंपनियां लिस्टेड हैं, जो 150 से ज़्यादा देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। किसी भी भारतीय का ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जिसमें वो किसी ऐसे प्रोडक्ट का यूज ना करे जिसे टाटा ना बनाती हो। आज हम बात करने वाले हैं सुई से लेकर जहाज तक बनाने वाली कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1839 में, जब नसरुल्लान जी टाटा इसके घर जन्म होता है एक लड़के का, जिसका नाम रखा गया जमशेद जी टाटा। 1858 में जमशेद जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिताजी के साथ उनके काम में उनका हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। उस टाइम उनके पिताजी कॉटन की ट्रेडिंग करते थे, लेकिन इनकी सोच सिर्फ कॉटन की ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं थी, वो उससे भी आगे जाना चाहते थे, जिसके लिए वो 21,000 रुपए की लागत से मुंबई से लगभग 700 किलोमीटर दूर नागपुर में एक टेक्सटाइल्स की फैक्ट्री खोलते हैं, जिसका नाम रखते हैं इम्प्रेस नील। ये कंपनी स्टार्टिंग में तो अच्छा प्रॉफिट बना रही थी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। इसमें जो वर्कर काम करते थे वो मन से काम नहीं करते थे, वो छुट्टियां ज्यादा करते थे। इसी का सॉल्यूशन निकालते हुए इसमें हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की योजना शुरू करते हैं। इसी के साथ फैमिली डे और स्पोर्ट डे भी शुरू करते हैं। और ये जो इवेंट कराते थे, इसमें जो वर्कर अच्छा काम करते थे उनको रिवॉर्ड देते थे, जिससे वर्कर का मोटिवेशन बढ़ता था और वो और अच्छे से काम करता था। उस टाइम हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, चारों ओर आज़ादी की लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन टाटा जी एक बात जानते थे, अगर हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए तो हमें अंग्रेजों पर डिपेंडेंसी को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपने खुद के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। इसके लिए भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ये फ्रांस जाते हैं, वहाँ से सिल्क वॉर्म बीड्स लाते हैं और मैसूर और बेंगलोर में कुछ जमीनें खरीदते हैं और वहाँ के जो लोकल किसान होते हैं उनको इनकी खेती करना सिखाते हैं। और यहीं से टाटा सिल्क ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई, जिससे इंडिया को मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क साड़ी जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। जमशेद जी टाटा के टोटल 4 सपने थे। पहला एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, दूसरा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, तीसरा एक यूनिक होटल और चौथा स्टील प्लांट। स्टील प्लांट का आइडिया उनको तब आया जब वो लंदन में एक लेक्चर अटेंड कर रहे थे। वहाँ पर एक फेमस इकोनॉमिक्स आए हुए थे, थॉमस कर्लेई करके। वो अपने लेक्चर में कहते हैं कि अगर किसी भी देश को ग्रोथ करनी है तो उसे स्टील के प्रोडक्शन पर फोकस करना चाहिए। बिना स्टील के प्रोडक्शन के ग्रोथ संभव नहीं है। लेकिन उनके जीते जी उनका एक ही सपना पूरा हो पाया, वो था द ताज होटल। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ये होटल इसलिए बनवाया था, उस टाइम के जो होटल थे उनमें ये लिखा रहता था इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउड। लेकिन चार्ल्स एलन नामक राइटर लिखते हैं कि जमशेद जी इतनी छोटी सी बात को अपने दिल पर नहीं ले सकते। उन्होंने ये होटल अपने शहर के लोगों को गिफ्ट के तौर पर दिया होगा। उन्होंने उस होटल की डिजाइन बनाने में इंजीनियर्स की काफी मदद की थी। उनका मानना था कि इस होटल में जो भी आए उसे अपनी खिड़की से सी व्यू दिखना चाहिए और वो ये महसूस करे कि वो समुद्री लहरों में फ्लोट कर रहा है। उस टाइम सबसे पहले इसी होटल में इलेक्ट्रिसिटी आई थी। इसके अलावा अमेरिकन फैंस, जर्मन एलिवेटर और टर्किश बाथ भी लगवाया गया था इसमें। स्टार्टिंग में इस होटल के रूम का रेंट 13 रुपए हुआ करता था, जिसमें अटैच बाथरूम भी शामिल था। वैसे तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन इनका सबसे इम्पैक्टफुल काम था टाटा स्टील, जिसके लिए इन्होंने पूरे भारत में स्टील रिजर्व की खोज शुरू कर दी। कई सालों की तलाश के बाद उन्हें बंगाल में ये रिजर्व मिल गए। 1899 बंगाल में ये घोषणा कर दी गई कि वहाँ पर स्टील प्लांट बनवाया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से अपनी आंखों से इंडिया में स्टील बनता हुआ जमशेद जी देख नहीं सके, क्योंकि 1904 में उनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद टाटा की कमान को और अपने उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके बेटे दोराब जी टाटा आगे आते हैं और इसी सपने को पूरा करने के मिशन से 1907 में इंडिया में पहली बार स्टील प्लांट ओपन होता है, जिसे आज टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ये एशिया का पहला स्टील प्लांट था और वर्ल्ड वार 1 में जो अंग्रेजों ने टैंक यूज किए थे उनकी स्टील यहीं से बनकर गई थी। और कहते हैं कि वर्ल्ड वार जीतने की वजह भी वही टैंक थे। वर्ल्ड वार जीतने के बाद ब्रिटिश ने पता लगाया कि इन टैंकों की स्टील कहाँ से बनकर आई है, तो उन्हें पता चला कि इंडिया से। तो उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो इंडिया में आए, जहाँ पर ये प्लांट था वो वहाँ जाते हैं और उस जगह का नाम पहले साकची था, उसे बदलकर जमशेदपुर कर देते हैं।